इलेक्शन हो तो हल क्या होना है, सारे एक जैसे ही हैं। आईने जमा मर्दी हक कोई वो बाकी अल्लाह के शेरों को आते नहीं रुबाई। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, वो बिलावल को बनाना चाह रहे हैं, मरियम साहब को बनाना चाह रही है। अवाम को किसी से कोई सरोकार नहीं है, अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। कमाते हैं और बिल भर देते हैं। जो इलेक्शन जीतेगा मुड़ के वो बैठ के खाएगा, अवाम को और क्या करेगा। इतना माल खाते हैं, कभी किसी को फांसी भी लगाए लोगों ने। ऐसी जिंदगी के लिए मर जाए तो बेहतर है। मैंने दूर से ही देखा, रोना आया। 2 दिन के बाद फिर मैं हंसने लग पड़ा कि यार ये कारोबार करना ही है। ये चोर है, जितने लोग जाते हैं सब लूटने ले आते हैं। प्रोग्राम लाहौरनामा में मैं हूँ रबनाज। कुछ महीने पहले भी प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से इलेक्शन के हवाले से आवाज़ उठाई गई थी कि इलेक्शन कब होंगे। उससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, लेकिन कंफर्मेशन डेट सामने नहीं आई थी। अब एक बार फिर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान 11 फरवरी और अब 8 फरवरी का किया गया है, जिस पर सदर की जानिब से भी इजाज़त दे दी गई है और इलेक्शन का जो हतमी फैसला है वो कर लिया गया है। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल होगी, आवाम किसको मुंतखब करने वाली है, वोट किसका होगा और महंगाई कितनी कम होगी, आज आवाम से ही जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रबनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। सही जा रहा है कारोबार? आपके सामने या माशाल्लाह रश आपके सामने है। रश तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ साहब आए हैं ना, अच्छा, तो आपके सामने ही है जो हालात हैं, क्या कह सकते हैं। लोग कह रहे हैं हालात बेहतर हो गए, महंगाई भी कम हो गई है। कौन से हालात बेहतर हो गए हैं? जिन्होंने पहले माल उठाया वो डॉलरों के हिसाब से उठाया था ना। अच्छा। अब थोड़ी कम हुआ, किसी ने कम करके बेचना। ये जुम्मे का दिन ना, शादियों का सीज़न है, आपके सामने हालात हैं, वेले बैठे हुए हैं देखने। इलेक्शन की हर बार तारीख दे दी जाती है और फिर इस बार तो पक्के हैं ना इलेक्शन। इस बार पक्के हैं 8 को। 8 को। मुंशी गया नहीं है? अच्छा, कौन गया है? मुंशी। केड़ा मुंशी? मुंशी थानू पता चल ही गया केड़ा मुंशी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। हाँ, वो तो जा ही नहीं रहा था सदर के पास। गया कि नहीं गया? इस बार गया ना वो। इलेक्शन से पहले तो महंगाई लोग कह रहे हैं कम होना शुरू हो गई है, बाद में कम होगी। ये आप देखते जाएंगे। मियाँ साहब आए हैं ना, चौधरी साहब। अच्छा। इन्होंने खुद अब कम करनी है। खुद कम करनी है? हाँ, हर हाल में करनी है। पहले भी कर सकते थे। पहले नहीं ना की। अब हम दर्दी का वोट लेंगे, लेकिन अवाम ने नहीं देना, क्योंकि अवाम इस टाइम के साथ है। आप इसके साथ? मैं साथ। इक़्तिदार में आने से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग एक होते हैं। हाँ, अब लड़ रहे हैं ना। लड़ रहे हैं? अब क्यों लड़ रहे हैं? अब हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। वो बिलावल को बनाना चाह रहे हैं और वो दूसरा उसको मरियम साहब को बनाना चाह रही है। और हमारा इंशाल्लाह जेल में रह के भी इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। अच्छा, इक़्तिदार में आएगा। वोट किसको देना है? वोट फखर से। अच्छा, जान भी हाजिर है। वो कहते थे उस वक्त भी इतनी महंगाई थी। तो कोई बात नहीं, फिर भी जान हाजिर है। अच्छा, हक के लिए है वो। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हर बार आवाम को बता दिया जाता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और तारीखें मुकर्रर की जाती हैं। इससे पहले जनवरी की महीने की बात की जाए तो जनवरी के आखिरी जो हफ्ता है उस हवाले से कहा गया था कि इलेक्शन होंगे। आपने खबर सुनी है? इलेक्शन कह रहे होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। 8 फरवरी को, कभी 11 को, कभी 8 को। खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और रात को तो ये इलेक्शन कमिश्नर और जो सदर पाकिस्तान है, अच्छा। दोनों के मुतफिका फैसले से 8 फरवरी जो है ना वो तो फिक्का फैसला नहीं हो रहा था। बस वो आपको पता है कि मुल्क में जो हालात बिगड़े हुए थे उसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा था। पहले तो इतनी बार कोशिश की गई, कभी सदर की जानिब से इनकार, कभी किसी की जानिब से। बिल्कुल, क्योंकि वो जो हमारी ये सब उसके रद्दोबदल की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जब इक़्तिदार में नहीं होती हैं पार्टीज, कोई भी पार्टी, पीपल्स पार्टी हो गई या फिर नून लीग, एक साथ खड़े होते हैं। आज कहाँ पर है? आज लहदे क्या वजह है? उसकी वजह है कि वो पीटीआई जो सेपरेट हो गई है। अच्छा। पीटीआई की वजह से दोबारा नहीं मिलेंगे आपस में, राहें इनकी जुदा हो गई हैं। लगता है मिल बैठ के बात करेंगे दोबारा। ज़ाहिर है ये आपस में गठजोड़ करेंगे एक दफ़ा फिर, और उसके बाद ही जो है ना ये मुल्क में जो मामलात हैं वो सीधे होंगे। मुल्क के मामला सीधे करने आते हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं।
नहीं जी, पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। चीज़ों में कमी आना शुरू हुई है, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी ज़्यादा। महंगाई बहुत ज़्यादा है कि जो आप ये अंदाज़ा कर लें कि आप बाज़ार में खड़े हैं और बाज़ार के हालात देख लें कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद थी वो ख़त्म हो चुकी है। वो आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें अदा करें, घरों के किराए अदा करें, या इतने भारी भरकम बिल अदा करें कि या बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदें। और ये हालात जो है ना, ये मुल्क गिर हालात हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होना जो है ना, ये हमारे जो सियासतदान हैं इनकी वजह है, रीज़न ही इन्हीं की वजह। इलेक्शन ना होने की सूरत में घरेलू हालात इतने ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी, ठीक है, तब तक हालात ऐसे के ऐसे ही रहने हैं। इलेक्शन ना होने की सूरत में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? मज़ीद मसाइल ये पैदा हो सकता है कि आपका फिर जो डॉलर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, आपकी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये हालात काबू में है? अभी डॉलर काबू में ज़रूर है, लेकिन वो काबू में आने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी महंगाई पे तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर डॉलर आपका 340 से नीचे आया है, 200, आज का जो डॉलर का रेट था वो 285 है, और 285 आने के बावजूद आपका पेट्रोल, आपकी बाकी मसनूआत जो हैं वो कम नहीं हुई, तो इट मीन्स के प्रॉब्लम तो क्रिएट है, प्रॉब्लम तो हो रही है। जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक मुल्क के हालात ख़राब ही रहेंगे। आप क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ पे शॉपकीपर हूँ, मेरी दुकान शॉपकीपर है? जी, लंडे की दुकान है। महीने का कितना कमा रहे हैं? तो जो इस वक्त हालात है मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार महीने का, और उसमें वो आपके दुकान के अखराजात, बिल वगैरह, किराए वगैरह, यही नहीं पूरे होते तो घर को कैसे मैनेज करें, बात ये। अच्छा, लड़ाई सियासी होती है, सियासतदानों की होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमारे घरों तक पहुंच जाता है। ज़ाहिर है वो घरों तक इसलिए पहुंच जाता है, जब महंगाई बढ़ेगी, घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो सारे घर तो डिस्टर्ब होगा, और जब घर डिस्टर्ब होगा, फैमिलीज डिस्टर्ब होंगी, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी हाइपरटेंशन का शिकार होंगे, मिसेस भी हाइपरटेंशन का शिकार होंगी, हम भी हाइपरटेंशन का शिकार होंगे। वो कहते हैं जब मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, नून लीग ने आके ठीक किए हैं। वैसे तो बात तो ये मानने वाली है कि जब भी हालात ख़राब हुए और नून लीग नहीं आकर उसको संभाला दिया। अभी तक तो हालात वैसे के वैसे ही हैं। वैसे के वैसे ये है कि वो इलेक्शन नहीं ना हो पा रहे। इलेक्शन होंगे, कोई भी पार्टी डिसाइड होगी कि किस पार्टी ने आना है, फिर उसके बाद ही देखा जाएगा कि मुल्क के हालात सही होते हैं कि नहीं होते। घरेलू हालात कैसे जा रहे हैं? घरेलू हालात तो किसी भी आवाम के किसी भी फ़र्द से पूछेंगे तो वो यही है, हम कहेंगे कि घरेलू हालात ख़राब हैं। जब बच्चों की फ़ीसें नहीं पूरी होंगी, घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो घरेलू हालात तो ख़राब रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, मेडिसिन आपकी इतनी महंगी हो चुकी है कि बहुत महंगी। शुगर का मरीज़ शुगर की मेडिसिन नहीं ले सकता, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कैंसर का मरीज़ कैंसर की मेडिसिन नहीं ले सकता, ठीक है। और इतनी महंगाई में होने के बावजूद एक गरीब आदमी जो है ना वो एरिया रगड़ कर मर जाता है, लेकिन उसको मेडिसिन मुयसर नहीं है, हॉस्पिटैलिटी मुयसर नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल की इतनी फीसिस हैं कि एक गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इक़्तिदार में जब आना होता है तब मंसूबे भी बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल, मुफ्त दवाइयाँ देंगे, फीसें मुफ्त, बच्चों की किताबें मुफ्त, सब कुछ मुफ्त देते हैं। अच्छा। और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कभी आपने देखे कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आई हो, उसने मंसूबा बनाया और वो हमें नज़र आया हो मंसूबा? नहीं, कभी भी नहीं, काम होता हुआ नहीं, कभी भी नहीं देखा। सब्जी मंडियों में जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो इतनी महंगी सब्जियां देख के क्या तासुरात होते हैं? यही तासुरात होते हैं कि सब्जी ले भी आते हैं घर तो बच्चे उसको खाते ही नहीं। चिकन देख, आखिरी बार चिकन कब खाया था? मेरे ख्याल से तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए। 470 पे आज का जो रेट है चिकन का 470 है। अब वो जब आप आधा किलो भी लें तो साफ़ करके वो 1.5 पाव हो जाता है। वो 1.5 पाव घर में कैसे पूरा होगा? 1 किलो चिकन 500 रुपये का लेके वो तकरीबन उसको कंप्लीट करके उसको पका के वो 600 रुपये में पड़ता है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बात ये महंगाई में मेहमान अब आते होंगे? नहीं आते, अगर हम नहीं कहीं जाते तो हमारे घर भी कोई नहीं आता। उनको पता है कि वो हम अफोर्डेबल नहीं है तो अगला बंदा कैसे अफोर्डेबल है। कोई मशवरा है?
मशवरा तो ये निगरान हुकूमत मौजूद है, जी, वही बिल्कुल। कुछ करते हैं। बस वो हमारा मशवरा यही है कि खुदा के लिए आवाम के ऊपर रहम खाया जाए, इस मुल्क की महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल है, पेट्रोल नीचे आएगा, डीजल नीचे आएगा तो हालात बेहतर होंगे। किराए बढ़ चुके हुए हैं, इसको कंट्रोल करेंगे, डॉलर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अपनी जो ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट मत करें। जैसे आपने चीनी को एक्सपोर्ट किया और चीनी 200 रुपये किलो 220 तक पहुँच गई, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी कमी है, ठीक है, आप उसको एक्सपोर्ट मत करें, उसको बल्कि अपने पाकिस्तान की आवाम को उसकी सहूलत दें। अगर आप वो बाहर भेजेंगे तो पाकिस्तान की आवाम को महंगी मिलेगी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? जी ठीक है जी, खैरियत। सही जा रहा है काम? हाँ जी, सही तो क्या जाना, महंगाई इतनी है, सही क्या जाना काम का। काम तो बस ऐसे ही है, कभी ठीक है कभी नहीं, ऐसे ही चल रहा है बस, ठीक है ना। ये अब इंतज़ार कर रहे हैं कि महंगाई कोई कम हो तो कोई काम चले। कम नहीं हुई महंगाई? नहीं, अभी कहाँ कम हुई है, कोई चीज़ कम नहीं हुई। सुना जा रहा है कि कम हो रही है, पता नहीं कब कम होएगी। ये लोगों को मार के कम होएगी शायद। 500 किलो मिलने वाला घी 300 में मिला है अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं 300 में मिल रहा। अभी तो वैसे ही सुना पेट्रोल कम हो रहा है जी, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, लेकिन कोई चीज़ नहीं कम हो रही। पेट्रोल या कोई भी चीज़ महंगी होती है, डॉलर महंगा होता है तो चीज़ें भी महंगी होती तो उसी टाइम महंगी हो जाती है, अगले दिन ही जाते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सुना है कम हो रहे हैं, लेकिन रेट वही के वही हैं, कोई कम नहीं कर रहा, कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को। इलेक्शन हो तो कोई हल है? इलेक्शन हो तो हल क्या होना है, सारे एक जैसे ही हैं, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, वो भी यही करेगा, जो भी आएगा यही करेगा वो। और ना कोई अवाम का तो कोई सोच ही नहीं रहा कि अवाम के किस हाल में है, क्या बीत रही है अवाम पे। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, वो भी यही हाल करेगा, वो कौन सा आके सही कर देगा? कोई नहीं सही करेगा। नहीं, कोई नहीं सही करने वाला, अल्लाह ही है। जो कोई बंदा, कोई खुदा का बंदा आ जाए तो कर दे, वरना ये कोई हाल नहीं इनका। इलेक्शन की तारीख हमेशा सुनते हैं कि दी जा रही है, कंफर्म की जा रही है, अब कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। हाँ जी, सुना तो है, देख रहे हैं खबरों में जी 8 फरवरी का आ गया दिन, आ गया जी, ठीक है इलेक्शन होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी आएगा तो ये मुल्क के हालात बेहतर करेगा, कोई नहीं लगता ऐसा। नवाज शरीफ साहब हो या पीपल पार्टी हो, सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं। हुकूमत में आने से पहले सब इकट्ठे होते हैं, अब कहाँ है? बस नहीं आ रहे साहब। यही है ना, जब एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो बयानबाजी ये वो हो रहा है, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाएंगे सब ने एक जगह इकट्ठे हो जाना है, सब मिलके हुकूमत करेंगे, ऐसे ही है बस। पाकिस्तान का कोई वाली वारस ही नहीं है, कोई बंदा सोचता ही नहीं है पाकिस्तान की अवाम के बारे में कि ये अवाम किस हाल में है, क्या कर रही है, कैसे खा रही है, कोई नहीं सोचता इसका, ठीक है ना। ये तो बस अल्लाह ही है जो ये सिस्टम चला रहा है, बाकी अवाम का कोई हाल नहीं है। हुकूमत किसी को कोई रिलीव नहीं दे रही, कोई हुकूमत किसी को किसी किस्म का कोई भी, आप बिल देख लें, इतने ज़्यादा बिल आए हैं, ये किराए की दुकानें हैं, बिल हैं, कहाँ से दें अवाम, कहाँ से दे, काम है नहीं। ये देखें 2-3 का टाइम हो गया, 2 का तो बाजार देखें, ये खाली बाजार पड़ा है, खाली बाजार है, खाली तो बाजार है, रौनक ही कहाँ नहीं से है। लोगों ने किराए देने हैं, कहाँ से खर्चे करने हैं, कोई नहीं। लेकिन हुकूमतें हैं वो अपनी पड़ी है, उनको कुर्सियाँ बचाने की। कह रहे हैं आवाम के लिए आए हैं, फिर आवाम जाती भी है, आवाम जाती भी है जलसों में। के लिए आप नहीं गए थे? हाँ जी, आप नहीं जाते? हम नहीं जाते, हम टाइम ज़ाया करना है, अच्छा। टाइम ज़ाया करना है, वहाँ पे जा क्या करेंगे, टाइम ज़ाया करते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैडम अब ना लोगों को अवेयरनेस हो गई है, ठीक है। ये 15-75 साल से इन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ है ना, अब आवाम को सारा ही पता चल गया है। तो अब ये है कि अब लोगों को अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, इन हुकूमतों को लोगों ने क्या करना है। लोगों का किचन पूरा नहीं हो रहा, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिल पूरे नहीं हो रहे, सुबह को आते हैं शाम को खाली हाथ चले जाते हैं वापस। हमारे किराए इन्होंने नहीं देने। आप बाज़ारों का हाल देख ले, खाली बाज़ार पड़े हुए हैं, ना कोई कस्टमर है ना कोई इनकम है। कैमरे की आंख से अगर दिखाए तो इस वक्त मार्केट्स में रश ना होने के बराबर, इसकी वजह सिर्फ महंगाई है। इतनी महंगाई है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किचन पूरा करना है या दूसरे अखराजात। अगर कोई 2-4 हज़ार रुपया प्रॉफिट लेके घर जाऊंगा ना, तो रास्ते में अगर रेडी वाला मुझे कोई फल वगैरह नज़र आएगा ना, तो मैं थोड़ा सा वो भी लेके जाऊंगा बच्चों के लिए, कोई और भी चीज़ ले जाऊंगा। जब कोई इनकम ही नहीं होनी तो हमारी तो टेंशन की वजह से दिमाग ख़राब हुआ है, हमने तो सीधा घर जाके सो जाना है। ये हालात हुए हैं। अब नून लीग, PTI कोई भी है ना,
अवाम को किसी से कोई सरोकार नहीं है, अवाम को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। ये जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं ना, सब मिलके कर लें और इन्होंने करते ही रहना है, सब नहीं। ये ड्रामा इलेक्शन से पहले देखा था आपने, जब सारे पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी थी, वो ड्रामा कहाँ गया? आप एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, आपके सामने ही है ना। अब एक दूसरे के दस्तों गिरे बाँ हुए हैं, पहले सारे इस तरह इकट्ठे थे, अभी अपने अपने मुफादात की बात आई है तो सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं। वो कह रहे हैं जी मेरा नहीं कहना मार रहे, मेरा नहीं कहना मार रहे। यहाँ पे यही कुछ चलता रहना है, या तो अल्लाह करे को खमीनी अपना मनवाना ही है, लोगों की सुननी है, आवाम की सुननी है। वो आवाम की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता आवाम बिल की। कम करे, हाँ बिल कर कम देंगे। करे, कोई नहीं करता काम। गैस की उन्होंने फिर 175% कीमत ज़्यादा कर दी है, उधर से 40 रुपये कम करते हैं, उधर से 150 रुपये बढ़ा देते हैं। ये ड्रामेबाजियाँ नहीं तो ये क्या और क्या है? है? ये सारा कुछ यही है। सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही क्या जो कह बिल्कुल सही है जो भी कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई का खीर हो गई। गाँव के पास 500 भी नहीं है, जो हम गाँव बहुत 600 होगा, 200 लगाना है, 400 की चीज़ हमारे खुद ही खरीदे हैं। गाँव कुवत नहीं पैसे लेने की चीज़ नहीं है। सुबह के पहले बिस्मिल्लाह की हमने सुबह के पहले बैठे हुए हैं। सुबह के कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, और जब कुछ नहीं लेके जाएंगे कुछ भी नहीं। गाँव कोएगा हम लेके जाए, गाँव ने कहाँ लेके जाए? आटा की खत्म हो गई है लोगों की। लोगों को जेब में पैसे नहीं है। इलेक्शन होने वाले हैं अब तो 8 फरवरी। दो कुछ भी नहीं होना हो जाएगा। सब अपने आप हो जाए, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले इलेक्शन ही होते रहे, हाँ सब आप नवे हो रहे, 50 साल इलेक्शन हो रहे हैं, कई आए कई गए। जिसने भी आना है ना उसने अपना ही घर जो है ना पूरा करना है, आवाम का नहीं किसी ने भी सोचना। किसी ने भी नहीं सोचना। और लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, इनकी जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि बहुत से हुक्मरान जो हैं जब इक़्तिदार में आते हैं, सियासी पार्टीज जो इलेक्शन से पहले इकट्ठी होती हैं, इलेक्शन करीब आते ही राह जुदा कर ली जाती हैं। मज़ीद क्या वजूहात अवाम इस बारे में बताएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बस ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 65 साल है। 65 साल। और पाकिस्तान बने कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 75 साल। जी हाँ। इतनी ज़्यादा महंगाई। हाँ जी, कभी नहीं हुई। कभी हम परेशान हैं, यकीन करें। बिजली के बिल देख लें, हर चीज़ महंगी है, क्या करें, परेशान है। ये हुकूमत गई है, दूसरी गई है, ये ऐसी हुकूमत है, क्या करें। हमने इनको किसी को वोट नहीं देनी, किसी को वोट नहीं देना। बैक को ठीक है, बैक। इलेक्शन कमीशन कहता है वोट ज़ाया ना करे, अवाम वोट दे हर सूरत। नहीं ठीक है, बैक को देखे। ये चोर है सारे। अच्छा। हाँ जी, सब मिले भाई, कोई किसी का नहीं सोचता है। पहले तो ये साथ साथ थे, पीपल्स पार्टी के जो सदर साहब हैं, ये मिली आसिफ अली जरदारी, हाँ जी, एक ही है, और नून लीग के शहबाज शरीफ साहब हाथों में हाथ डाले खड़े थे। सारे एक ही हैं ये। हाँ, सारे चोर हैं ये। हमारी जमात आई फिर देखेंगे कितना काम करते हैं। पहले वोट किसको दिया था? पहले हम तरीके बैक को शुरू से। हाँ जी, हम उसे शुरू देते हैं। नून लीग साहब की हमेशा यही मौक़िफ़ है, नून लीग की पार्टी का, कि नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो हालात बेहतर हो जाते हैं। नहीं होते, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पुल बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये साहब काम किए नवाज शरीफ ने, ये मानते हैं, पुल बनाए, ज़मीनें लिए, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन बिजली का बिल देखें, हमारा बिल आता था 18,000, 32-36 हज़ार रुपये बिल आता है। 3 महीने से बिल आ रहा है, कहाँ से पे करें, कारोबार है नहीं। और सोने चांदी नहीं है, बिल जमा नहीं करवाए, सोने चांदी का रेट देख ले, क्या कहाँ से कहाँ चला गया, रेट ही नहीं है, क्या करें। कस्टमर ही नहीं आते, कस्टमर परचेजिंग ही खत्म हो गई। नहीं होती, सही बात कह रहे हैं हम, इस तरह ही है बस। जब बिल आते होंगे ज़्यादा तो लोगों से तो कर्ज लेके जमा करवाना पड़ता सही है। गल है, बिल्कुल सही बात है, ये सही कह रहे हैं। ये हिसाब लगा लें आप। बड़ा हम इस हुकूमत से मुतमिन नहीं, जो अब आएगा देखिए क्या करता है क्या नहीं करता, और हम तो तरीके लब्बैक को वोट देंगे। जब जलसा हुआ था 21 अक्टूबर को, इतनी बड़ी तादाद मर्द और खवातीन की वहाँ पहुँची हुई थी, आप गए थे? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा। नहीं, हम नहीं गए। हम नहीं गए, कोई भी नहीं गया। इसे बाजार जितनी गए कोई भी नहीं गया, और कहते बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा। कोई बड़ा नहीं हुआ, ये सारे एक ही हैं। ये मरीम नवाज, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारे मिले हुए हैं ये। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं बड़ा दुख है नवाज शरीफ को आवाम का। और नहीं, कोई दुख नहीं है। अच्छा। इनको अपनी जेबें बढ़ना ही पड़ेगी। जरा इलाज होता है, मैं चले जाते हैं, मैं जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। गरीब बंदे का सोच दिया कोई नहीं। ये बताएं मुझे आप। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काम कैसा चल रहा है? काम तो बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है। अच्छा। वो तो आपको पता है, जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से।
और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कोई बेहतरी की जो सिचुएशन है वो नज़र नहीं आती। एंड सेकंड थी कि इसके हमारा जो ऊपर का निज़ाम है ना वो बेहतर नहीं है। जब तक वो बेहतर नहीं होगा तो तब तक ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर हो ही नहीं सकते। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रूल ऑफ लॉ। जब तक रूल ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं आएगा ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अभी आपने लम्स का देखा था। अच्छा। कल परसों जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म गए हुए थे, तो वो उनके लिए तो ये जो डिसिप्लिन है ना वो कोई मायने रखता ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने जैसे वो बात की थी कि जी मैं लेट हो गया, तो उन्होंने कहा वो आपको पता ही है, वो मैं उसमें डीपली नहीं जाना चाहता, बट बात ये है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं ना होगा पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं आप अगर आप निगरान वज़ीर आज़म की जगह मौजूद होते और आपसे सवाल होता कि आप लेट क्यों आए, आपका क्या जवाब होता? मैं तो उनसे कहता कि जी माज़रत मैं करता हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। मैं कोई ये तो नहीं मैं कहूँगा कि जी मैं ऐसे हूँ या वैसे हूँ। हम इंसान है, लेट हो सकता है बंदा, लेकिन वो इस तरह से बनता नहीं था। और उसके अलावा मैं उससे हट के जो बात करना चाहता हूँ ना वो ये बात करना चाहता हूँ कि अब पता है क्या, जो बंदा भी पीटीआई के हक़ में बात करता है ना उसको जेल में डाल देते हैं। अब किस किस को डालेंगे जेल में? अगर आप हमारा एक जो है ना निज़ाम, जो अपना इंसाफ का जो निज़ाम है वो ही नहीं बेहतर हो रहा, तो हमने आगे क्या करना है? जब तक वो बेहतर नहीं होगा हम क्या करेंगे? नहीं होगा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, बेहतर नहीं होगा मैम। वो पता है क्या, वो तो आज से कोई 2-3 महीने पहले ने कहा था कि जी आप वो इलेक्शन की डेट दें, वो काम है उसका सदर का, तो सदर ने तो डेट ही नहीं दी। दे दी ना, वो तो कल दी है ना, वही तो बात कर रहे हैं। वो तो सदर का काम था, सदर ने पहले डेट दी ही नहीं है। अब कल जाके उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा जी ये सदर से आप बात करें, तो सदर से पूछे डेट पे आप एग्री करते हैं, तो उन्होंने तब जाकर कहा जी एग्री करते हैं। वो जो इलेक्शन कमीशन था, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो पता है क्या बात है, अब वो बात तो एक अलग बात है। और ये लाइन मेरी आप चलवाइएगा, आई डोंट केयर कि क्या होता है क्या नहीं होता, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि जो हक सच के खिलाफ खड़ा होता है उस साथ खड़ा होता है उसको जेल में डाल देते हैं। इक़्तिदार में आने से पहले तो सारे सियासतदान समझदार होते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद बेवकूफ़ बन जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई, पता है क्या बात है, ये पता है क्या बात है, अब मेजोरिटी जो है ना वो यूथ की है, और यूथ 65%, आई थिंक सो इट इज़ मोर दैन 65%। तो जो यूथ है वो सारी जो है ना वो समझ चुकी है निज़ाम को, हमारा निज़ाम है क्या, वो सारी हक सच की बात करती है, और जो हक सच की बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं बात पे आने लगा था कि ये जो इलेक्शन की आप बात करें ना इलेक्शन के ऊपर, तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ इलेक्शन की बात, वो जो उससे पहले 90 डेज़ की तारीख दी थी। जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जो हमारे इदारे हैं, करना उन्होंने ही है। जब तक उधर से ऑर्डर नहीं आएगा कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैं क्या है भाईजान अपना देखें कि ये जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जेल में डाला हुआ है। भाई वो कहता है कि जी मेरा केस चलाओ, ठीक है, जो भी अपना कानून के मुताबिक मेरी सज़ा बनती है मुझे दो, उसको पब्लिक करो। क्यों नहीं करते पब्लिक? कंफर्मेशन ये आई कि हर हाल में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अवाम इस पर मजीद क्या कहती है कि वाकई इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, और इलेक्शन होने के बाद कि वाकई महंगाई कम होगी, मजीद आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा होगा यकीनन कारोबार? कारोबार आपके सामने, अंदर दुकान की तरफ कैमरा लगाएं, बाहर देखें क्या हालात हैं। बाज़ार पूरा आपके सामने खाली पड़ा हुआ है। हालात, दुकानों के किराए इतने हैं, और मुल्की हालात इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जो बंदा भी आता है, जिस तरह अब मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं और मतलब ये कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह ताला लोगों के मसले मसाइल हल करूँगा, इनको इस चीज़ से निकालूंगा, तो वो जो 35 साल पहले इन्होंने हुकूमत की है तब ना निकाल सके, और अब 16 साल मुहावरा बन चुका है ना कि हर बार आना है और आवाम को ही बताना है कि हालात बेहतर करने। जो मतलब 35 साल नहीं कर सके, भी उसके बाद 16 महीने इनके अपने भाई ने हुकूमत की, वो तब ना कर पीडीएम ने हुकूमत की, वो ना कर सके, और फिर अब कहते हैं कि जी अब हम मुझे वापस दोबारा से लेके आए, मैं फिर दोबारा से हालात ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये जिस नहज पे इस वक्त मुल्क है ये इन लोगों की वजह से है। अगर पिछली हुकूमत जो इस वक्त जिनके नाम लेने पे पाबंदी है, वो इस वक्त जो है जेल के अंदर है, उसकी हुकूमत में कोरोना भी था लेकिन कारोबार खुशहाल थे, लोग बंद हो गए थे, कारोबार बंद नहीं हुए थे कोरोना में? नहीं, कोरोना में कारोबार बंद ज़रूर हुए थे थोड़ी देर के लिए। कारोबार
कोरोना में बंद हुए थे, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उस वक्त ये कह दिया गया था कोरोना में महंगाई हुई है तो सिर्फ कारोबार बंद होने की वजह से महंगाई हुई। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं, कारोबार तो 1-1.5 महीना बंद हुए हैं, उसके बाद रूटीन से जो टाइमिंग गवर्नमेंट ने दी उस टाइमिंग के मुताबिक कारोबार चलते रहे, बल्कि अगर 7 बजे 8 बजे दुकानें बंद होती थी कारोबार का फ्लो ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद कोरोना में हमारा मतलब जो माशी हालात थे वो काफ़ी बेहतर थे, मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपको महंगाई, अब ये पेट्रोल देख लें, आप पेट्रोल को 320 324 पे ले जाके 40 कम करके कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया। जब 150 पे था वो उससे तो 340 पे गया है ना, वो आप 200 बढ़ा के 40 कम कर देंगे सस्ता हो गया। सस्ता तो तब था 140 पे, 150 पे, 150 पे, 100 पे। तब भी एहतजाज करी थी आवाम बाहर निकल के सड़कों पर, पेट्रोल बहुत महंगा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब हमारी आवाम भी ऐसी है ना, हमारी आवाम देखें कि जिस वक्त 5 रुपये पेट्रोल महंगा होने का पता चलता है तो जाके लाइनें लग जाती हैं, लाखों गाड़ियां पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़ी हो जाती हैं। जब ये पेट्रोल सस्ता होने की बात आती है, जब ये महंगाई करने की कोशिश करें तो आवाम को चाहिए कि पूरा रोड ब्लॉक कर दें, जो आपने गाड़ियाँ पेट्रोल पंप्स के अंदर लगानी है उनको बाहर लगाएं। महंगाई है, अगर आवाम एहतजाज करने के लिए सड़कों पर बैठेगी तो उसने दिन में क्या कमाना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी एक अपनी जगह ये भी बात है, लेकिन बात ये है कि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि बहुत मुश्किल है इनको ठीक करना। मियां नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी गवर्नमेंट हो भी दोबारा आ जाएं, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं ठीक करना जिस वक्त हालात हो चुके हैं। बेहतर नहीं हुए अभी तक हालात, चीज़ें सस्ती हुई हैं थोड़ी? कोई भी नहीं हुई, चीज़ें सस्ती होती हैं, एक दिन सस्ती होती हैं, दूसरे दिन उसी को मतलब इधर से पेट्रोल सस्ता करते हैं, दूसरी तरफ से गैस 200% बढ़ा देते हैं। आवाम पे पड़ना है ना सारा कुछ। अब ये देखें, मेरी शॉप है, जब मैं मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाता हूँ, वो एक दिन में सूट जो है वो 2000 का लाता हूँ, दूसरे दिन वो कहते हैं जी 2500 का है। अब वो पढ़ना तो कस्टमर पे है, पढ़ना तो हम पे ही है। अगर हम आज कस्टमर को महंगा देंगे, दूसरी जगह से जब लेने जाएंगे तो हमें भी वो चीज़ महंगी मिलेगी, क्योंकि मार्केट पीछे महंगा है, बनाने वाले महंगे कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, मामलात नहीं है, और लोग काम करने वाले कम हैं, काम करने वाले ज़्यादा हैं, काम कम है, महंगाई होती जा रही है, हालात जो है वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी पार्टी का जो रहनुमा है या वर्कर है, या तो वो पाकिस्तान में मौजूद होता है जब इलेक्शन की सूरत हो या हुकूमत में, या वो बाहर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें भी दो चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि आप जब देखें कि जब इलेक्शन का दौरा होता है तो हर बंदे की कोशिश होती है, हर बंदे के जाके पाँव भी पकड़ते हैं ये लोग, जाके उनके घरों में भी जाते हैं, उनको सलाम भी लेते हैं, उनसे हाथ भी आगे करते हैं। जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो तब तो मिलना भी पसंद नहीं करते। जो लोग इनके साथ जिन लोगों ने मेहनत की होती है उन लोगों को कहते हैं कि जी आपको ना, मैंने आपको कभी मौका मिला है अपने वज़ीर आज़म से मिलने से? जी नहीं जी, कभी नहीं मौका मिला। कभी मौका नहीं मिला? जी नहीं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि आवाम के लिए आए हैं और उन्हें उनसे नहीं मिलते हैं? आवाम के लिए ये एक उनका चूरन है जो वो बेचते हैं, जो बेच के वो जो है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद वो आवाम को इस तकलीफ पे, आप ये देखें जी, जिस तरह इस वक्त जो केयर टेकर सीएम साहब हैं, उन्होंने जिन स्कूलों को प्राइवेट करने की बात की और सारी मामलात की है, ये चीज़ें मतलब तालीम, एक तो तालीम थी जो मतलब जो बच्चे हैं वो अपनी तालीम ले रहे हैं स्कूलों से, कम पैसों जो नहीं पढ़ा सकते, जो नहीं फ़ीस अफोर्ड कर सकते, वो सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा रहे हैं। अब तालीम को भी मतलब दूर कर रहे हैं, लोगों की पहुंच से रोटी भी दूर कर दी है, सारी चीज़ें दूर कर दी हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते, लोगों के घर नहीं, रोटी नहीं पूरी होती, लोगों ने शॉपिंग क्या करनी है। जो बंदा शॉपिंग करने आता है ना, वो अपने समझ लें कि अपने घर का हालात ख़राब करके आता है कि मैंने एक सूट लेना है इस महीने, मैंने अगर ये एक सूट लेना है तो इस महीने मैंने फ़लानी चीज़ में से अपने पैसे जो है ना वो कम करने, मैंने अपनी रोटी कम करनी है, मैंने अपनी चीज़ कम करनी है, मैं इस महीने गोश्त नहीं पकाऊंगी, मैं एक सूट ले लूँ। हालात इस तरह के हैं, जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो रेंट देगा, किराया अफोर्ड करेगा, पेट्रोल अफोर्ड करेगा, ये सूट लेगा, शॉपिंग करेगा। हालात इस तरह के हैं। जिन लोगों की आजकल शादियों का सीज़न है, जो लोग शॉपिंग करने भी आते हैं वो अपनी कई चीज़ें जो हैं वो पीछे ख़त्म करके आते हैं कि अगर मैंने ये शॉपिंग करनी है 5,000 की, 10,000 की, तो 10,000 के अल्टरनेट जो मैं खाता पीता हूँ या खाती पीती हूँ, मैं उसको इससे कम करूँ, अपने खाने पीने को कम कर दूँ, गोश्त इस महीने नहीं पकाऊंगी, ये चीज़ें नहीं करूँगी। बड़े हालात ख़राब हैं लोगों, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लोगों की ज़ुबानी आप सुन भी रहे हैं। हर बार प्रोग्राम लाहौरनामा में आप देखते हैं कि लोग जो है चीख रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर बता रहे होते हैं कि 25, 30, 50, 60 हज़ार में इस वक्त गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ख़बरों में अक्सर यही चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि चीज़ें सस्ती होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आवाम की ज़ुबानी आपने सुन ली कि कोई भी चीज़ अभी तक उनके मेयार के मुताबिक नहीं आ रही, कोई भी चीज़ अभी तक सस्ती नहीं हुई। मज़ीद क्या सूरत हाल है, इलेक्शन के हवाले से आवाम का क्या रद्द अमल है और आवाम वोट का इंतखाब किसके लिए करेगी, आपको बताएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का करम है, शुक्र है। हालात कैसे जा रहे हैं, सियासी हालात? सियासी हालात बस आपके सामने ही है सारी सूरत हाल, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा और बस ऐसा ही है, मायूसी है कारोबार में भी और सियासी हालात में भी। आप क्वेश्चन करें कोई। सियासी हालात का अवामी हालात में क्या असर होता है जब भी अच्छा मतलब कि इलेक्शन होता है और अच्छी यानी कि लोगों की पुरुमीद होते हैं कि आगे सूरत हाल बेहतर होने वाली है तो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जब ऐसी मायूस कुन सूरत हाल हो कि वो कहा यह जाए कि ये तो इसीलिए आए हैं तो वो उसको डिले करते जाएं तो अवाम में एक मायूसी का तासर पाया जाता है। लोग बोलें या ना बोलें ये, लेकिन ये एक सच है और ये हकीकत है कि इसमें कोई भी शुबा नहीं है। अब तो इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को। हाँ जी, कह तो दिया है, लेकिन हमें जो इनके वो मतलब कि ना डिले करने का अमल और जो सारे मामला चल रहे थे उससे हमें थोड़ा सा है, लेकिन अल्लाह करे कि ये इलेक्शन सही मुकर्रर तारीख पे हो जाए और हम इस बात पे बहुत खुश हैं। अगर इलेक्शन फेयर और टाइम पे हो जाएं तो कौम इनकी मशकूर होगी कि आपने कम से कम इलेक्शन करवा दिया। वोट किसको देंगे? वोट अच्छा, हाँ बिल्कुल। क्या वजह उसको वोट देना? ये है कि हम जो बूढ़े तबका है ना वो सारा नॉन-लीग का है, ठीक है, हम मरने वाले हैं। और जो नई जनरेशन है वो समझदार भी है, वो उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है और पढ़े हुए हैं यूनिवर्सिटियों के। आपने रद्देमल देखा यूनिवर्सिटी का, तो मतलब यह है कि उनको शऊर आ गया हुआ है और हम ऐसे अड़े हुए हैं। लेकिन मैं नहीं अड़ा हुआ, मैं उन बच्चों के साथ हूँ, मैं उन बच्चों का बाप हूँ, तो मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो कि हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। और हम भी जब पढ़ते थे ना स्कूलों में कॉलेजों में तो हमें ये कहा गया था जो बच्चा खड़ा होकर सवाल क्वेश्चन करता है ना वो ज़हीन होता है, जो बच्चे सवाल ही ना करते तो उनको हम ज़हीन नहीं समझते। उनमें आपको अगर एक दिन के लिए या आपको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया जाए हाँ तो मैं कहूँगा क्या काम करेंगे? हैं आप अच्छा। वो सही काम करेगा। आप अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए? मैं अगर बन जाऊँ तो पास ले आऊँगा कि तुम बताओ मुझे क्या करना है। फिर तो भी मेरा उससे मशवरा करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, वो मेरा लीडर है। उनके दौर में इतनी महंगाई थी लेकिन उसकी काज ये एक दिन में तो नहीं होती ना। एक पौधा बनता है, दरख्त बनते टाइम लगता है। वो जो हमने पिछले गुनाह किए होते हैं, गलतियाँ, वो बख्शवाई नहीं है, आगे और करने चले हैं तो फिर मुद्दा दूसरे के पर डाल रहे हैं हम। इसी तरह ये कौम करती है, मेरे सारे लीडर ये कर रहे हैं। कोई भी अगर गलती करता है तो वो दूसरे के ऊपर सर के ऊपर डाल के ना उसकी अपनी गलती को तो खुद बरी होना चाहता है। ऐसा नहीं होता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। इंसान की सबसे बड़ी जो है ना वो तलीम और इल्म ये है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर ले। ये कब करते हैं? जो करता नहीं तस्लीम वो सीखता नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और भी लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी भी आवाम जो है वो जाग गई है या नहीं। आवाम जो है अभी भी क्या कहती है वोट के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बड़े है। पैसे आए हुए हैं आपके पास, हालात बड़े अच्छे जा रहे हैं। हालात कुछ सालों से, कुछ महीनों से कह सकता हूँ, बल्कि 1.5-2 साल से हालात ख़राब जा रहे हैं, बहुत ख़राब जा रहे हैं। और महंगाई, वो बेरोज़गारी, बिजली का कमी, ये सब चीज़ें ना तकरीबन 2 साल से है। और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि भाई कि एक घर के 8 अफराद हैं ना, 8 काम करेंगे तो तब भी वो सिलसिला पूरा नहीं होता। 2 साल पहले आपने कहा 2 सालों में हो गए हालात। हाँ, 2 साल उससे पहले ठीक थे हालात? पहले हालात बिल्कुल ठीक थे। अच्छा। बेरोज़गारी भी नहीं थी और तालीम भी आम थी और बिलों का मसला कोई नहीं था, बिजली का भी, गैस का मसला कोई नहीं था। इस वक्त तो बिजली का मसला, गैस का मसला भी है, बेरोज़गारी भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान जो ना, गरीब तक गरीब हो गया, गरीब तक गरीब हो गया और कर्जदार हो गया। इतना कर्जदार हो गया है कि भी कुछ मैं आपको बता नहीं सकता। हालात बहुत ख़राब हैं। अब देखें इलेक्शन का वो साइन कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने, सदर ने साइन कर दिए हैं। वो 8 फरवरी को कहते हैं इलेक्शन होंगे इलेक्शन लगता है आपको? क्योंकि इससे पहले भी बड़ी तारीखें आई हैं इलेक्शन। नहीं, अब तो जो तारीख हुई ना, ये तारीख अब दोनों बड़ों ने जो साइन किए ना वो ऊपर से साइन हुए हैं। अच्छा। ये इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। इससे पहले हालात कैसे लग रहे हैं? कुछ बेहतर होंगे? हालात नहीं, बेहतर तो नहीं है अभी। वो इलेक्शन नहीं हो रहे इसलिए हालात बहुत ख़राब है।
नहीं, हालात तो पहले ख़राब हो चुके हैं जो, तो वो तो अभी इलेक्शन होंगे तो ठीक होंगे, अगर लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। ये कहना एकदम ठीक हो जाए तो वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, हालात एकदम ठीक नहीं होंगे। अब ये 3-4 पार्टियाँ बड़ी हैं, देखो इनमें इत्तेफाक अगर हो जाता है। इत्तेफाक इलेक्शन से पहले था, इलेक्शन के बाद इत्तेफाक नहीं होता है। नहीं, पता क्या है, उस वक्त था इलेक्शन से पहले इत्तेफाक इसलिए था को भगाने का, तो वो उससे जान छुड़ाने का था, उसमें इत्तेफाक साहब ने किया है, 8-9 पार्टियों ने इत्तेफाक कर लिया है। बेटा मैं मार्केट में काम करता था, मेरी कमाई मेरी आमदन जो थी ना वो मुझे 30-40-45 हज़ार रुपये मिलती थी, अब मुझे 15 हज़ार रुपये मिलती है। इतना नीचे मैं आ गया हूँ, परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी इतनी बॉडी थी, अब मेरी इतनी बॉडी रह गई है। ये कह रहे हैं कि वोट दूं या ना दूं, आधा नवाज शरीफ साहब। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। बात ये है कि मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से सारी स्टोरी बयान कर देता हूँ। शेर ये है, तर्ज़ नौ से डरना और तर्ज़ कौन पे अड़ना, मंजिल खटन यही है कौमों की ज़िंदगी में। ये मुख्तसर बात है। समझ रहे हैं आप? उन्हें शेर आता है, वो उसने समझा होगा, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो मैं तो जो मुझे नजर आया ना, खुल के बता दें। आईने जवा मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आते नहीं रुबाई। कह रहे हैं मैं ज़रा शायरी से लगाव नहीं रखता, ज़रा लफ्ज़ों में बयान करते। लफ्ज़ों में मैंने कहा जो लोग हैं नई चीज़ को वो अपनाते नहीं हैं, वो पुरानी चीज़ पे अड़े रहते हैं, और कौमों की ज़िंदगी में ये घटन तरीन मसला होता है कि वो अपने आबाओ अजदाद या पुरानी रसूमात को लेके बैठे होते हैं, फरसूदा निज़ाम को और नए जो है नए निज़ाम को वो कबूल नहीं करना चाहते। वो इसलिए पुराने बाप दादों के वो जी नून लीग जी, वो जी हमारा दादा भी था, वो मेरा परदादा भी था, यही तो था कुफर का निज़ाम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो वो अबू जहल क्या कहता था कि हम आपको मानते हैं, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, हमारे जो बूढ़े हैं, हमारे जो बड़े हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे जो लगता है, मैं तो वो बात बताई है, वोट दूँ, हर इंसान की अपनी राय अपनी राय है, वोट दूँ या ना दूँ, मैं तो ये कहा है। आना उस नहीं है, पता उनको भी 2-2 साल 2-2 ला इलाहा इल्लल्लाह, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो हुकूमतों की बात हुई है, यहाँ पे ला इलाहा की बात नहीं हो रही। जब ला इलाहा की बात होगी तो वो मुश्किल नहीं समझ लेगी ना। देखिए जी, बात ये है कि 2-2 साल 2.5 साल उनको हुकूमत करने दी है, उसको भी बिगाड़ दिया था, उनको भी पूरे साल हुकूमत नहीं की। जब पूरी हुकूमत की है, ये देखो ये पुल बना हुआ है ना, ये किसकी हुकूमत में बना? ने बनाया है। आवाम को पुल चाहिए, आवाम को पुल चाहिए, ये महंगाई का। मैं इसकी बात बताता हूँ। अच्छा। अगर ये पुल बना हुआ है, उस पर क्या चल रहा है? उस पर सीढ़ी पावे तो बिक रहे हैं। अच्छा। उस पर तो गाड़ी चल रही है ना, उस पर 40 रुपये पूरा सफ़र खड़ा है। आपने कितना पैसा कौम का लगाया है, वो हर वो आप काम करते हैं जिसमें बजरी सीमेंट और सरिया आपका इस्तेमाल होता है, तो ये आवाम के लिए कर रहे हैं, ये अपनी जेब से आप कर रहे हैं। आप कभी भी किसी मसले में कहीं कोई सैलाब आया हो, कोई और मसाइल हों, लोगों की भूख के मसाइल हों, अपनी पॉकेट से आपने 1 रुपया भी दिया कि आप लोगों को पैसे लोगों को दे के और उसमें से आधे अपनी जेब में डाल के कह रहे हैं जी हमने ये किया वो किया। आपने कुछ भी नहीं किया। आप कौम बना दें, आप किरदार बना दें, हम कहेंगे आपने कुछ किया है। आप तो किरदार ख़त्म कर रहे हैं। जो सवालात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के तलबा, आप उनको बुरा समझते हैं, वो अच्छी बात है, तो उनको शोर दिया गया है। मैं ये कहूँगा, देखो बात यह है कि कोई भी सदर आया, मेरी उम्र के हिसाब से ना तकरीबन मैंने सदर यूब खान से लेकर ये शहबाज शरीफ तक तो मैंने सारे वज़ीर सब देखे हैं। जो भी आता है ना, ऐसा कारोबार ही सब में है, जो भी आता है ना, कुछ अपीजे में रहता है, कुछ लोगों के पल रहता है। कोई देता है, कोई देता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई वज़ीर आज़म बनता है ना, वो सारा जेब में डाल देता है। कोई वज़ीर बनता है, उसको पता है कि यार आधा मैं ले लूँगा, आधा बनाऊँगा, कुछ आवाम को नज़र भी आना चाहिए। आपको नज़र आ रहा है कुछ बनता हुआ? देखें जी, अभी तो कुछ नहीं बन रहा। अच्छा। अभी तो सिर्फ कमाते हैं और बिल भर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान को कोई ठीक कर सकता है तो वो पाकिस्तान का सिपा सलार कर सकता है। कौन कर सकते हैं? सिपा सलार। अच्छा।
आर्मी चीफ, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये फ़ौज को चाहिए कि स्टैंड लें ऐसा और मुल्क के हालात बेहतर करें। हम गरीबों के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। सुबह को आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को जाके खा लेते हैं और बिल कहाँ से अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, आपके इलेक्शन के तरीके ऐलान कर दिए गए हैं। हमें क्या मुबारक है, अच्छा, ये उनको मुबारक जिन जो इलेक्शन करवा रहे हैं, जिन्होंने जीत रहे हैं उनको मुबारक है। आवाम के लिए इलेक्शन होते हैं तो कुछ ये सब इन लोगों का। अच्छा, हाँ जी, जो इलेक्शन जीतेगा मुड़ के वो बैठ के खाएगा आवाम को, और क्या करेगा? आवाम को खाएगा, आवाम को खिलाएगा नहीं। कोई नहीं खिलाता। कौन खिला रहा है आवाम को? कोई खिलाने वाला आया है आज तक? लूटने वाला आया है, जो भी है लूटने वाला ही है। तो हम आवाम भी तो जाते हैं ना जलसों पर। ये पढ़ी लिखी जहर कौम है, अच्छा, इसलिए जाती है, ये बिरयानी की प्लेट पे चली जाती है। अच्छा, भी चलो बिरयानी तो मिलेगी ना, बिरयानी के लिए वोट देना है। तो और क्या करते हैं? अच्छा, और क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, ये सब ये सियासतदानों के इतना इतना माल खाते हैं। कभी किसी को फांसी भी लगाए इन लोगों ने? अच्छा, लगाया कभी किसी को फांसी? अभी ये किया हो जेल में, 8 कमरे उसके लिए खाली किए हैं। वो कैदी है, वो तो अपने बलीगाला में बैठा हुआ है। वो तो बलीगाला में बैठे हैं। तो बलीगाला हिसाब है उसका, क्या है? 8 कमरे उसको दिए हैं। कैदी के लिए तो फसूलियत कोई नहीं होती। आपकी बड़ी हमदर्दी है उनके लिए। ये बस सब ऐसे ही है ना। अच्छा, अवाम को तो रोटी चाहिए, अवाम के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, भूखी अवाम मर रही है। मैं तो सुबह का बैठा हूँ 8:30 बजे, अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया। सुबह से। हाँ, क्या करेंगे? बच्चों को क्या क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी नवाज शरीफ जब आया है, उन्होंने कहा जी पेट्रोल भी नीचे आ गया है, ये हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा। सिर्फ 2-4 दिन के लिए हुआ है, फिर अब हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अब गरीब आदमी क्या करे, रोटी खाने से भी आतर हो गया है। इतना कि हमने बड़ी आस उम्मीद लगाई थी कि आखिरी किरण है, तो इसको यार शायद हमारे पर तरस आ जाए, ख्याल आ जाए, गरीबों के लिए ये चीज़ें सस्ती कर दे। लेकिन नहीं, अभी आज का फिर देखा मैंने, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? किस चीज़ का रेट बढ़ गया? मुर्गी का गोश्त आज 50 रुपये बढ़ गया है। अच्छा, ये फ्रूट लेने चले जाए 20-20, 30-30 रुपये किलो के, उसके बढ़ गए हैं। अवाम इतनी के मजबूर हो गई है कि खुद कह रहे हैं कि खुद खुशी के लिए, ऐसी ज़िंदगी के लिए मर जाए तो बेहतर है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि अवाम मर रही है ना, भूखी मर रही है। एक आदमी का 500-700-800 रुपया कमाई है, रात को 2000 खर्चा है, उसने मरना नहीं तो क्या करना है? बच्चे छोटे छोटे मांगते हैं, फीस नहीं बच्चों की दे रही जा रही, पेट्रोल नहीं लिया जा रहा। जब हम 10-10 किलो 20-20 किलो आटा लेके आ रहे थे, आज हम 1 किलो पे 2 किलो पे आ गए हैं। रोज आटा लाएं और खाएं तो किधर को जाएं? कभी आदमी घर में नहीं भी होता तो वो क्या करेगा? लेकिन आपको ये नहीं ख्याल अवाम को लिए कि इतनी सहूलत है कि एक बार चीज़ को गिराते हैं फिर बढ़ाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने भी आके क्या किया है? कुछ नहीं किया ना। हमारी नज़र में कुछ नहीं किया। सिर्फ 4 दिन के लिए पेट्रोल भी कम हुआ है, हर चीज़ भी सस्ती हुई है, फिर उसी लिहाज के मुताबिक फिर वही जोर पकड़ रहा है। डॉलर जब नीचे आया कोई चीज़ नीचे नहीं आई। कहने का मकसद है कि डॉलर की जब 50 जब महंगे होते तब तो चीज़ें महंगी होती हैं। महंगी होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर डॉलर का रेट बढ़ा रहे हैं। पहले लोगों को दिखाया कि अब कम हो रहा है, अब फिर एकदम ऊपर जा रहे हैं। अवाम तो मर रही है भूखी। तो कह रहे हैं जी कनक भी सस्ती होगी, आटा भी सस्ता होगा, हर चीज़ भी सस्ती होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। गरीब के लिए मौत ही मौत है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कसम से भाई भाई की लड़ाई हो गई है बिल की वजह से, महंगाई बिल की वजह से। हाँ जी, महंगाई की वजह से, बिल की वजह से। घर घर में
आपस में बुढ़ियाँ जो है भाइयों की बुढ़ियाँ हैं वो गुत्तम गुत्ती हो गई हैं। वो कह रही तुम पंखा ज़्यादा चलाते हो, वो कह रही फ्रिज तुम चलाती हो, वो कह रही एसी तुम चला रही हो, वो कह रही कूलर तुम लगा रही हो। ऐसे क्या बनेगा हमारे लिए? हमारा हक है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि नवाज शरीफ जब आया है। आप भी गए थे जलसे में? ना मैं गया नहीं, मैंने दूर से ही देखा और मुझे रोना आया। लेकिन जब 2 दिन के बाद फिर मैं हंसने लग पड़ा कि यार ये कारोबार करना आए हैं, ये कारोबार करना आए हैं, ये गरीबों के लिए नहीं आए। आसिफ साहब की आंखों में आंसू नहीं देखे थे? हाँ, आंसू मैंने देखे हैं, लेकिन वो आंसू नहीं थे जो अवाम के लिए लेके आया। कहने लगा 4 साल बाद मैं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, मैं सब दुनिया के दुख मिटाया हूँ। ये दुख मिटाया क्यों है कि यार किसी को मैं बुरा कहूँगा कहीं मुझे भी ना उड़ा दे। तो चलो अब तो जो हो गया, आगे का माल फिर खींचो, आगे का माल फिर खींचो। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। यकीन करें अवाम इतनी परेशान है कि क्या बताएं। सुबह का नाश्ता करते हैं। ये जो वाकयात आप बता रहे हैं भाई की लड़ाई की, घर के हालात कैसे हैं आप? घर के हालात ही बता रहे हैं। हमारा तो चलो चल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा कारोबार। 1 लाख रुपए का सौदा डालते हैं, रात को 5,000 रुपये सेल करते हैं, उसमें 1000 भी कमाई नहीं है तो 3,000 रुपया खर्चा है। उसको 15,000 रुपया बिल आ जाएगा, जिसकी 1000 कमाई है, 3,000 खर्चा है। उसके घर लड़ाई नहीं होनी तो क्या होना है? जब हम घर से निकलते हैं ना, हम हांडी भी हर चीज़ लेके सब कुछ आते हैं। जब 2 बजते हैं फिर बच्चे कहते हैं खाना है भाई, फिर हमें फिक्र पड़ जाती है दोपहर की। जब दोपहर का काम होता है शाम की फिक्र फिर हो जाती है। जब लोगों के पास जाते हैं भाई पैसा दो, कहने लगे पैसा कहाँ से आए भाई, पैसा सेल ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। बहुत होगा तो आपको देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या बताएं? क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। घरेलू हालात मुतासिर हो जाते हैं जब इलेक्शन नहीं होते। बहुत खराब, सब फ्राडी ये चोर हैं। अच्छा। जितने लोग जाते हैं सब लूटने ले आते हैं, सब चोर हैं। गरीब का कोई नहीं सोच मानता, ये सब चोर जितने भी आते हैं। जब पाकिस्तान बना तब तक अभी तक सब पाकिस्तान चोर आते हैं लूटते हैं, पेट अपना भरते हैं, गरीबों को मार देते हैं, फिर भाग जाते हैं। गरीबों के लिए नहीं आते? कुछ नहीं आते। गरीबों ने कुछ नहीं करते। गरीब से साथ के साथ वो मरता है, गरीब का कोई फायदा नहीं होता। जो भी आता है लूट कर बाहर भाग जाता है, कोई किसी का नहीं सोचता। वो सही बातें बता रहा था। जो भी आता है वो लूटने वाला आता है, अपना पेट भरा, गरीबों को मार के निकल गया बाहर। इतने कोई महंगाई नहीं, हर बंदे को मारता है। ना बिल नहीं पूरे होंगे, बच्चे का खाना पूरा, घर घर खुदकुशियाँ हो रही है। इलेक्शन नहीं हो रहे थे पहले, 90 रोज का कहा था, फिर मजीद दिन बढ़ा दी, अब तारीख आ गई है। ये इन लोगों ने ये कारोबार खोला हुआ है। ये कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, ये कारोबार है। मैं ये करूँगा, इतने लगाऊंगा तो हम इतने आगे से इकट्ठे करूँगा। ये कारोबार बना लिया लोगों ने। ये अभी बल्ले वाले आगे तो नवाशी की तरह, ये नवाशी आगे तो बल्ले वाले की तरह। ये इन लोगों ने कारोबार बना। अपने कारोबार कौन से? ये कारोबार वो बड़े बड़े कारोबार हैं, यहाँ हमारे सामने थोड़े बड़े। ये इनके घरेलू कारोबार छुपे हुए हैं, ये किसी का नहीं सोचे। इनकी चीनी की मिलें हैं, सरिये की मिलें हैं, सीमेंट की मिलें हैं, ये सारे कारोबार इनके हैं। ठीक है, फार्म इनके हैं। स्टोर पे जाते हैं वहाँ से सौदा नहीं मिलता। पोल्ट्री फार्म इनके कार्ड नहीं हैं। बना आपका, कार्ड भी नहीं बना आपका, कैसे दें आपको सौदा? कार्ड के बिना सौदा नहीं मिला। ये सौदा जो पिचल स्टोर है ना, सस्ता मिलता है ना इधर से सौदा। आटा लेने जाए वो नहीं देते, चीनी लेने जाए वो नहीं देते। क्या ये दुकानदार, हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, और जो किसकी मन में आता है वो करता है। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। नहीं। अगर निगरान हुकूमत भी फारग है। अवाम किस तरह खुश हो सकती है? अवाम इस तरह खुश हो सकती है, हर चीज़ का रेट कम हो, सस्ता मिले और हर दुकान से मिले, और हर दुकान वाले का एक एक रेट हो।
एक जैसा रेट हो, किसी का और रेट है, किसी का और रेट है, किसी का और रेट है। ऐसे क्या करेंगे? 20,000 30,000 रुपये अगर आदमी कमाता है, उसमें बच्चों की पढ़ाई कराए, किराया दे, बिजली का बिल दे, या खुदकशी करे। चेयरमैन पीटीआई का दौर कैसा था? वो अच्छा था। अच्छा था वो? इससे अच्छा था। इससे अच्छा था। आटा तो 600 रुपये का थोड़ा मिलता था ना। पीटीआई की घूमच दिमाग ही खराब हो गया। 600 इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर आ मैं नहीं आ गया हूँ, मैं इसको पूछ रहा हूँ। 600 रुपये 600 रुपये का 580 रुपये का तोड़ा छड़ के गया जी नवाज शरीफ, ठीक है। पिछली गल है ना, पिछली गल पीटीआई के दौर च होया ना आटा महंगा। मियां शबाज शरीफ के दौर च होया, मियां शबाज शरीफ के दौर च होया जी। आटा महंगा 1300 रुपये का। पागल हो गए यार। यार पागल की सही गल कर रहे हो। कैसे बनाया उन्होंने आटा? उन्होंने काहदे वास्ते महंगा दिता? किन्ने बनाई किन्ने बनाया? पागल हो गए तुसी। जिन्होंने ने सारा कुछ बनाया है उन्होंने दा कोई नामो निशान नहीं। पीटीआई ने आगे की कीता जी? मुल्क ते कर्जा जलाले दी दित्ती है ना। मुल्क दे उत्ते कर्जा चढ़ाया है, मोटरवे सिटी बनाई है ते कर्जा चढ़ाया है। कोई सहूलत नहीं। ए साडे विचों ही कट रहे ने 17,000 18,000 रुपया बिल कित्थों आना? ने पीटीआई दे बंदे 3,000 रुपया बिल नहीं याद आंदा। 2,000 रुपया बिल आंदा ਸੀ पाकिस्तान जिंदा। कैसा दौर था? कैसा दौर था चेयरमैन पीटीआई का? कैसा दौर था? गंदा दौर था। ये कह रहे हैं गंदा है। ये जरदारी का भी गंदा, नवाज शरीफ का भी गंदा। क्यों? बेहतर किसका था? किसी का भी नहीं। बेहतर अवाम है जो उनको वोट दे देती है। अवाम फिर से बेवकूफ बन जाती है। बेवकूफ है। क्यों मौका देते? हम सारे बेवकूफ हैं। सारा कुछ समझते हुए वोट दे देते हैं जाके उनको। क्यों दें वोट? वोट के हकदार हैं वो। ये जो गरीब खड़े हैं ना, ये हकदार हैं। खाने पीने के लिए सस्ती चीज़ें हों, किसी को रिलीफ मिलता है? किसी को नहीं मिलता। ये जा रहा है ना रिक्शे वाले। 1 साल मिनट। पहले मिलता था रिलीफ? हाँ 20 साल पहले 3 साल पहले। हाँ और जो सही सी काम ठीक है भाई। बेचारा आया, तू डबल जॉब कर रहे हैं। और बेचारा कह रहे हैं ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ नहीं आई। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ मुल्क वास्ते कुछ करदा ना। पीटीआई का दौर बेहतर? भाई पीटीआई का दौर बेहतर था। उसने महंगाई रोकी थी, लेकिन चंद दिनों के लिए। चंद दिनों के लिए ये देखिए ना, हुकूमत ने, निगरान ने या दूसरे ने या तीसरे ने क्या किया है अवाम के लिए। जो वन में आ रहा है उसको 2,000 रुपये। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है 3 साल 7 महीने 23 दिन हुकूमत करके गया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता? हाँ जी, हिसाब भी याद है। कोई काम नहीं करके गया। क्या करके गया? कुछ भी नहीं। मैं अच्छा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 दिनों के लिए, लेकिन वो भी है। लेकिन और भाई अच्छी अल्लाह की जात है जो हम सबको चला रही है। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। एक को अच्छा ना को सारे बुरे हैं, ये कहें। सब बुरे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं भाई कि चलान की बात कर रहे हैं। गरीब आदमी वन में आ रहा है, उसको 2,000 रुपया चलान हो रहा है। वो लड़ाई तो अरूज पर ही है, लेकिन यहाँ पे अवामी लड़ाई भी जो है ना वो मुसलसल जोर पकड़ती जा रही है। एक जानिब अगर हुक्मरानों की बात करें तो हुक्मरानों का ही आपस में सलूक नहीं है, और अगर बात की जाए अवाम की तो वो हालात आपके सामने ही हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बाकायदा एक शख्स चिक के कह रहा है कि फ़लाँ की हुकूमत अच्छी थी, कोई कह रहे थे कि इस दौर की हुकूमत अच्छी है, लेकिन आवाम को भी खुद मालूम नहीं है कि आखिर करना क्या है। हकीकी मायनों में तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली तभी आएगी जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद नतीजे सामने आएंगे। जो इक़्तिदार में आएगा वही महंगाई को कम कर सकता है। लाहौरनामा प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।